हमारे चैनल में अंशुल द्विवेदी आपका एमपी एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। 17 दिसंबर को आपको पता है कि पीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है। उसके लिए आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी आप सभी लोग अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैंने प्रीलिम्स व मेंस के हिसाब से मैंने पेपर 1 के यूनिट 4 का मैंने लेक्चर अपडेट कर दिया है, डाल दिया है। ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी ने उसे देख लिया होगा। ये हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे थोड़ा सा। ये पेपर 2 के यूनिट 5 का है। उसमें वर्णन किया गया है। पहला तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में है। तो हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के बारे में हम अध्ययन करेंगे थोड़ा सा। क्या चीज़ है आइए देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रीलिम्स के हिसाब से बेहतरीन फैक्ट है, मेंस के हिसाब से बेहतरीन फैक्ट है। संगठन एवं संरचना, सदस्य एवं सह सदस्य कौन है। सभी राष्ट्र इस संगठन के सदस्य हो सकते हैं। संगठन के अंग क्या हैं। पहली तो है सभा, बैठक वर्ष में एक बार। प्रमुख कार्य नीति निर्धारित करती है कौन, सभा। विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्य कौन से हैं तो WHO की नीतियों का निर्धारण करना, संगठन की वित्तीय नीतियों की निगरानी करना, आर्थिक व सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करना। कार्य ये क्या हो गई, ये सभा के जो है तो ये कार्य हो गए। अब दूसरा हम पढ़ेंगे कार्यकारी मंडल। तो B4 सदस्य, बैठक वर्ष में 2 बार होना। तीसरा सचिवालय के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रमुख अधिकारी इसका निदेशक होता है। शासकीय एवं तकनीकी कार्यों की जिम्मेदारी सचिवालय की होती है। संगठन का क्षेत्र मुख्यालय पढ़ेंगे तो इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में है। अफ्रीका के ब्रेजवेल कांगो में है। यूरोप में कोपेनहेगन प्रे मार्क में है। इसका जो है तो संगठन के प्रमुख इसके मुख्यालय है वहाँ पे, है ना। पश्चिमी प्रशांत में मनीला में है। दक्षिण पूर्वी एशिया में नई दिल्ली में है। और पूर्वी भूमध्य सागर में ये काहिरा में है। संगठन का उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करना, सदस्य देशों की स्वास्थ्य नीति बनाने में सहायता प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामक के रूप में कार्य करता है तथा वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य नीति समन्वय पर बल देता है। किसी भी महामारी को आपदा घोषित करता है, उदाहरण कोविड-19। शोध कार्यों को प्रोत्साहित करता है। संक्रामक रोगों की रोकथाम, दवाओं व टीकों का उत्पादन व गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण तथा शोध प्रोत्साहन इत्यादि का काम करता है। अब WHO के कार्य क्या हैं, स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाने हेतु कार्य करना, माताओं एवं बालकों के कल्याण के लिए कार्यों को बढ़ावा देना, बीमारियों के निदान संबंधी कार्यों का मानवीकरण करना, क्षय रोग आदि बीमारियों के रोकथाम का प्रयास करना, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी उपायों को संपन्न कराना, महामारियों के उन्मूलन हेतु शोध कार्य करना, इच्छुक देशों को स्वास्थ्य विशेषज्ञों का परामर्श उपलब्ध कराना, औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मापदंड निर्धारित करना, महामारियों से संबंधित सूचनाओं को प्रसारित करना। यह अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य से संबंधित कार्यों का संचालन एवं समन्वय करता है। अगला हम पढ़ेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यक्रम कौन से हैं तो अंतर्राष्ट्रीय केमिकल सुरक्षा कार्यक्रम। दूसरा HIV एवं एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, इसके लिए फास्ट ट्रैक फोर्स का गठन किया गया है। तीसरा मधुमेह कार्यक्रम। चौथा है क्षय रोग TB उन्मूलन कार्यक्रम। SDG में स्वास्थ्य संगठन द्वारा TB उन्मूलन कार्यक्रम को शामिल किया गया है। पोलियो मुक्त अभियान, वर्ष 1978 में पोलियो मुक्त कार्यक्रम को पहली बार शुरू किया गया था। 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1995 में। बेहतरीन फैक्ट है प्रीलिम्स के हिसाब से। 2002 में यूरोप के कुछ तथा 2014 में भारत सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के 11 देशों को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। अन्य कार्यक्रम कौन से हैं इसके तो अन्य कार्यक्रम डेंगू कार्यक्रम, तंबाकू मुक्त कार्यक्रम, इन्फ्लुएंजा प्रोग्राम, टॉपिकल बीमारियों से संबंधित प्रोग्राम, ई लाइब्रेरी प्रोग्राम, इंटर्सन प्रोग्राम, मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम।
विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो 12 जनवरी 1948 को भारत WHO का सदस्य बना। 12 जनवरी 1948 को, प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। भारत में WHO द्वारा किए गए स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान कौन से हैं? तो चेचक के लिए क्या किया? 1967 में WHO ने गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया। WHO और भारत सरकार ने समन्वित प्रयास से वर्ष 1970 में चेचक का उन्मूलन किया। पोलियो के लिए क्या किया? तो WHO द्वारा 1988 में प्रारंभ की गई वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल के संदर्भ में भारत ने पोलियो रोग के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की है। पोलियो अभियान 2012, 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव हेतु टीका लगवाने की आवश्यकता के बारे में सार्वभौमिक जागरूकता में योगदान दिया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2014 में भारत को एंडेमिक देशों की सूची से बाहर रखा गया। ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, WHO के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा फैक्ट था ये। वीडियो पे बने रहें। थैंक यू सो मच।